अगर एक कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ रहे हो पर साथ ही इकोनॉमी भी ग्रो कर रही हो, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ये तो हम सबने सुना है, लेकिन सोचो अगर प्राइसेस ऊपर जा रहे हो और इकोनॉमी स्लो हो और साथ ही जॉब्स भी कम क्रिएट हो, उसे क्या कहेंगे? ये होता है स्टैगफ्लेशन। ये एक ऐसी ट्रिकी सिचुएशन है जो किसी भी इकोनॉमी में बहुत ही डेंजरस हो सकती है। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टैगफ्लेशन होता क्या है, ये क्यों होता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहले स्टैगफ्लेशन होता क्या है? स्टैगफ्लेशन एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन है जो रेयर होती है, लेकिन जब भी होती है तो काफी सीरियस होती है। इसका मतलब होता है हाई इन्फ्लेशन, लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। हाई इन्फ्लेशन मतलब चीजें और महंगी होती जा रही है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब देश की इकोनॉमी स्लो हो रही है, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों के पास जॉब्स नहीं है। यूजुअली जब इकोनॉमी स्लो होती है तो इन्फ्लेशन भी कम होता है, लेकिन स्टैगफ्लेशन में सब कुछ उल्टा होता है। प्राइसेस बढ़ते हैं और इकोनॉमी भी स्लो होती है। चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोचो एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम है 50,000। उनका बजट कुछ इस तरह डिवाइड होता है: 20,000 ग्रोसरीज के लिए, 10,000 फ्यूल के लिए और 20,000 सेविंग्स और अदर एक्सपेंसेस के लिए। अब इमेजिन करो ग्रोसरीज के प्राइसेस एकदम बढ़ गए 20,000 से 25,000, साथ ही फ्यूल प्राइसेस भी बढ़ गए 10,000 से 15,000 तक, लेकिन फैमिली की इनकम अभी भी 50,000 है। उनकी सेविंग जीरो हो गई है और जो उनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं वो मैनेज करने में उनको मुश्किल हो रही है। अब सोचो अगर यही सिचुएशन कंट्री लेवल पे हो, मतलब बिजनेस स्लो हो जाए, चीजें महंगी हो जाए और लोगों के पास जॉब्स भी ना हो। यही होता है स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन होता क्यों है? इसके पीछे 3 रीजंस हैं। पहला है सप्लाई शॉक। सप्लाई शॉक तब होता है जब किसी एसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई एकदम से कम हो जाए और उनके प्राइसेस सडनली बढ़ जाए। एक क्लासिक एग्जांपल है मिड 1970s का, जब ग्लोबल ऑयल क्राइसिस हुआ था। जब ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हुए थे तो ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ गए थे, स्पेशली उन कंट्रीज के लिए जो ऑयल्स इंपोर्ट करती है। इसका असर हर सेक्टर पे पड़ा था। फ्यूल, फूड एंड इवन डेली यूज आइटम्स महंगी हो गई थी। इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा था, लेकिन बिजनेसेस स्लो हो गए थे और जॉब्स भी क्रिएट नहीं हुए थे। सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट रीजन है पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगर इकोनॉमी में ज्यादा पैसे सर्कुलेट होने लगे लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन स्लो हो तो चीजें ज्यादा महंगी हो जाती है। ये इम्बैलेंस क्रिएट करती है इकोनॉमी में, जो स्टैगफ्लेशन की तरफ पुश करती है एक कंट्री को। तीसरा एक रीजन है ग्लोबल इवेंट्स। ग्लोबल क्राइसिस जैसे पैंडेमिक्स, वॉर्स या ट्रेड डिस्ट्रप्शंस भी स्टैगफ्लेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। कोविड के बाद का एग्जांपल देखते हैं। सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हुए थे, एसेंशियल गुड्स की कॉस्ट बढ़ी थी और इकोनॉमी स्लो हो गई थी। इस कॉम्बिनेशन ने काफी कंट्रीज के लिए स्टैगफ्लेशन का रिस्क बढ़ा दिया था। अब स्टैगफ्लेशन को टैकल करना काफी मुश्किल है। क्यों? चलिए समझते हैं। अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए, तो ग्रोथ और स्लो हो जाता है, which is a negative sign। और अगर सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को कम करता है ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ सकता है, which again is a negative sign। तो ये एक इकोनॉमिक ट्रैप की तरह बन जाता है जहां हर एक्शन का एक नेगेटिव साइड इफेक्ट होता है। ये काफी रेयर और टफ इकोनॉमिक सिचुएशन है जो किसी भी कंट्री के लिए डेंजरस हो सकता है। नाउ वी होप आपको स्टैगफ्लेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो ये वीडियो देखकर। अगर आपको कोई डाउट्स हो देन ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी विल गेट बैक टू यू। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए क्रिएट करते रहें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.